is 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट। क्या दे रखा हमारा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है ना, tan थीटा। कितनी बात सुन में? तो ये हमारा 7th पार्ट है। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमें LHS से RHS या RHS से LHS को प्रूव करना है, पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं LHS को, क्योंकि इस पे ज़्यादा है, उसे सिंप्लीफाई करते हैं इधर की तरफ। तो हम लोग लेते हैं टेकिंग LHS। पुराने जो क्वेश्चन है जिन्हें हमने कल कराए थे, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं? ठीक है, जब रिवीजन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग ले लिया LHS को। इसमें से क्या करेंगे, साइन थीटा और ये साइन क्यूब, तो साइन कॉमन है, दोनों में से साइन बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे नीचे जो है कॉस क्यूब है, ये कॉस थीटा है, इसमें से कॉस भी बाहर आ सकता है। तो हम लोग साइन थीटा को बाहर निकाल लेते ऊपर से, तो बचेगा ये 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो गया, 3 में से 1 बाहर निकाल लिया। और ये जो है नीचे कॉस निकाल लेते, कॉस थीटा बाहर, तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 था ना तो 1 बाहर निकाल लिया, ये -1 आ गया। कितना समझ में आ गया? ये साइन बाई कॉस को अलग अलग कर लेते हैं, इसे चलते हैं यहाँ पे, इधर लिखते हैं। क्या दे रखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने अलग कर लिया है, इससे मल्टीप्लाई में था लेकिन अलग कर लिया। और इसको देखते हैं, ब्रैकेट में दे रखा 1 -2, और ये साइन स्क्वायर को, ये जो साइन स्क्वायर है, हम लोग अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख रहे हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी बात समझ में? आगे चले, ऊपर में हम लोगों ने चेंज किया है तो नीचे चेंज नहीं करेंगे। जैसे साइन ऊपर में चेंज, साइन स्क्वायर को चेंज किया तो नीचे कॉस स्क्वायर को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तभी वो कैंसिल होगा। ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये ऐसे है। ठीक, साइन बाई कॉस क्या कहलाता? tan थीटा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम लोग लाइन ले लेते हैं, ये 1 है, ये वाला, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस सामने है, तो माइनस अगर तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो -2 आ जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी बात सुन? ठीक, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसे। ये आ जाएगा हमारा tan थीटा, और ये देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इसको आगे कर लेते हैं। ये 1 प्लस में माइनस में 2 था, तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और फिर ये नीचे का है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो टर्म है पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा ही हमें प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, ये आ गया हमारा। ठीक,
इसे नोट कर लीजिए। कोई स्टेप है तो पूछ लीजिए। ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, इसे मिटा रहे हम लोग, और इसके बाद जो ना 8th पार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज का। ठीक है, 8th पार्ट लिखा हुआ ये क्या दे रखा, ये साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर दे रखा है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है। ये जो है 7 tan स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, ये इसके बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ठीक दे रखा, ये इसको करते हैं। इसमें भी हमें LHS RHS करके प्रूफ करना है। LHS को लेते हैं, RHS को नहीं लेंगे, ठीक है ना। और टेकिंग LHS कर रहे हैं हम लोग, टेकिंग LHS क्या दे रखा है, साइन ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ से यहाँ तक ले लिया। इसको हम लोग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके आइडेंटिटी के हिसाब से इसे एक्सपेंड करेंगे। वो होता है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये हमारा एक हो गया। फिर ये प्लस का साइन लगा दिया। सेम यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a, b का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर b a प्लस 2 कॉस a सेक a। कितनी बात सुन में, आगे चले। साइन स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी कौन सा लगाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने कॉसेक को चेंज कर दिया। और ये आएगा 2 साइन ए कॉसेक ए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाता है। याद तो होगा जो पहले बचपन में किया था, हम लोगों ने बचपन में किया था। ओहो, अब देखो कितने बड़े हो गए। तो ये कॉस स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रखेंगे और सेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों करें कि यहाँ tan एंड कॉट आ रहा है, तो सेक स्क्वायर में tan आता है और कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर में आता है, इसलिए हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर ए को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 और ये कॉस ए सेक ए मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इस ब्रैकेट की, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है और प्लस का साइन होता है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो ब्रैकेट रहे, हटा ले, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर ए और ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में है, ये प्लस से करेंगे तो हम ये ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ना इससे कुछ चेंज होने वाला है। अगर माइनस होता तो साइन चेंज होता, मगर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया, ठीक है ना। फिर दे रखा है नंबर कितना है, देखो 1 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 कितना 3, ये 4 और फिर ये 2 6 आ जाएगा यहाँ पे।
और ये बचेगा यहाँ से कॉट स्क्वायर ए, ये वाला कॉट स्क्वायर ए, और ये tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। कितनी बात सुन रही? ये जो साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं, ये tan स्क्वायर ए कर लेते हैं, ये कॉट स्क्वायर ए कर लेते हैं। प्लस में था तो आगे पीछे लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसको प्लस करेंगे तो 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया जो हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है ना? 7 + tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। क्या समझ में आया कि LHS जो है RHS के बराबर है, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। कोई पॉइंट जो यहाँ पे क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो नोट कर लीजिए इसे। ये कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद आगे का कर रहे हैं हम लोग 9 पार्ट। ठीक है? 9 पार्ट में भी क्या है, हम लोगों ने ये बताया है कि जब भी कभी आइडेंटिटी को प्रूफ करना होता है तो LHS को लेके RHS प्रूफ करते हैं, RHS को लेके LHS प्रूफ कर सकते हैं, या फिर दोनों को प्रूफ कर सकते हैं, दोनों के लिए। तो क्या दे रखा है ये अगला 9 पार्ट, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए ये होता है कि LHS को लेके RHS ला लेते हैं, RHS से भी LHS को प्रूफ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक से दूसरा आने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, LHS को अलग सिंप्लीफाई करते हैं, RHS को अलग सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो फाइनल आता है उसको देखते हैं कि दोनों सेम आया नहीं आया। इस क्वेश्चन में भी हम लोग दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसे चेक करेंगे कि दोनों सेम है या नहीं। तो पहले हम लोग लेते हैं LHS का टर्म और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, टेकिंग LHS। क्या दे रखा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, ये दूसरे ब्रैकेट में है। कॉसेक को चेंज करते हैं 1/sin हो जाएगा, 1/sin ए, फिर ये sin a/1 ले सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे सेक को 1/cos कर लेते हैं, cos a माइनस cos a है, इसके नीचे 1 कर लेते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो sin a एलसीएम आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये माइनस साइन से साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin स्क्वायर a आ जाएगा। कितना समझ में आया ये? ऐसे ही यहाँ पे भी एलसीएम cos आ जाएगा, cos a यहाँ से डिवाइड हो तो 1 आ जाएगा, और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा cos स्क्वायर a। इतना समझ में बात आ रही है ना? इसको आइडेंटिटी लगाएंगे, 1/sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a आइडेंटिटी के हिसाब से, और ये sin a आ जाएगा नीचे वाला। ये 1 - cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, और नीचे cos a है। कितनी बात सुनाई? ये sin से इसका ऊपर का एक पावर कैंसिल होगा क्योंकि 2 थे, और cos से इसका एक पावर कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास आएगा sin a इंटू cos a। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया LHS के लिए। अब हम लोग RHS करने जा रहे हैं, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग RHS, टेकिंग
RHS 1/tan A प्लस cot A, ठीक है ना। ये 1/tan को लिखेंगे sin A अपॉन cos A, हम लोगों ने पहले ही कहा जो सिंपल टर्म में चेंज कर लेते हैं। और cot को लिखेंगे cos A अपॉन sin A, ठीक है। इसका करेंगे हम लोग LCM नीचे वाले का, ये ऊपर तो 1 रह जाएगा, तो नीचे जब LCM करेंगे तो sin A cos A आ जाएगा LCM। पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल कर देंगे, sin आएगा, sin से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin स्क्वायर A, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा, cos को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर A। कितनी बात सुन रहे हैं। यहाँ पे फिर दे रखा है, ये तो ऊपर में 1 था ही था, ये 1 है, और ये sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A को आइडेंटिटी डालेंगे तो ये 1 कर लेते हैं sin A इंटू cos A, ये यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना। ये नीचे वाला टर्म था 1/sin A cos A, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा sin A इंटू cos A इंटू 1, ये 1 और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आ जाएगा हमारा sin A cos A, ये आ गया फाइनल। इसको सिंप्लीफाई किया तो अब क्या देखते हैं कि इसका सिंप्लीफाई किया वो भी sin A cos A है, इसको भी सिंप्लीफाई किया sin A cos A। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही सेम है, ठीक है ना, दोनों ही बराबर है। सो LHS इज इक्वल टू RHS कर लेंगे और ये हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है ना। कोई स्टेप जो क्लियर नहीं है पूछ लीजिए। sin A इंटू cos A, sin A इंटू cos A नहीं होता, sin A इंटू cosec A, हाँ जी, ठीक है ना, ये तो अलग चीज़ आ गया, ठीक, नोट करिए। ये हो गया कंप्लीट, 8th 9th पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट एक दे रखा है 10th पार्ट, इसे हम लोग करते हैं और इस तरह से ये NCERT का आपका आइडेंटिटी कंप्लीट होने वाला है। एक क्वेश्चन और है, इसे करते हैं हम लोग। तो ये 10th पार्ट है ये, ठीक है। क्या दे रखा है वो हम लिखते हैं। ये दे रखा 1 प्लस tan थीटा, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा ये अच्छा A है, तो ये A है, यहाँ पे भी A है। ये जो है इक्वल दिखाना है 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर, ये फिर ये इक्वल है tan स्क्वायर A का, ठीक है ना। ये दिया हुआ 10th पार्ट आइडेंटिटी का। क्या समझ में आई ये कि ये tan स्क्वायर A प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ 3 दे रखा है, ये, ठीक है ना, यानी ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, या ये कह सकते हैं ये सब एक दूसरे से बराबर है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 दफ़ा प्रूफ करना होगा, ठीक है ना, tan स्क्वायर लाना पड़ेगा क्योंकि सिंपल टर्म tan स्क्वायर ही एक ही टर्म है। तो पहले हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है ना, टेकिंग LHS नहीं लेते हैं बल्कि ये लेते हैं टेकिंग 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ये लिया हम लोगों ने। अगर हम लोग यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर A की आइडेंटिटी क्या होगा, सेक स्क्वायर A, ठीक है ना, यही तो होता है आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर A को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर A,
कितनी बात सुन में। सेक का अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये 1/cos² A, ये सेक को चेंज किया, और कॉसेक को चेंज करेंगे तो 1/sin² A, इस पे स्क्वायर था ना तो स्क्वायर लगा दिया। कितनी बात सुन में। ये 4 टर्म है 1 2 3 4, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो sin² A/cos² A, ठीक है ना। और ये साइन बाई कॉस tan होता है, ठीक है ना, tan, और ये दोनों पे स्क्वायर था तो tan² A आ गया, तो ये इसके बराबर है, ये प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इसी तरह से दिखाना है क्या ये इसके बराबर है, इसे भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसे कर लेते हैं। ये 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। ठीक, अब क्या बताया कि इसको हम लोग 1 - tan को sin अपॉन cos ले लेते हैं, बात सुना जी। इसको 1/1 कर लिए, ये तो ऊपर का हो गया। फिर ये 1/1 और cot को cos A अपॉन sin A, और इसको पूरे का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। यहाँ एलसीएम लेंगे तो cos आएगा ऊपर में, और एलसीएम cos आएगा तो cos यहाँ चला जाएगा, sin यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर वाले में आ जाएगा cos A माइनस sin A अपॉन cos A। ये तो ये वाला सेक्शन का हो गया। अब इसी तरह से इस वाले में लेंगे तो ये sin यहाँ चला जाएगा, sin A माइनस cos A अपॉन sin A। कितनी बात सुन, आगे दे रखा है इसमें, ये 4 टर्म है, अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमें मिलेगा cos A माइनस sin A अपॉन cos A इंटू sin A अपॉन sin A माइनस cos A, ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना। एक चीज़ चेक कर ले, जैसा क्वेश्चन में माइनस का साइन तो नहीं है, हम लोगों ने होल स्क्वायर छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, ये होल स्क्वायर छूट रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये होल स्क्वायर छूट रहा है। कितनी बात सुने। अब ये जो है साइन बाई कॉस, इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना जगह मिल जाएगा, हो तो जाना चाहिए। इसको मैं लिख रहा हूँ, आ रहा पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए एक तरफ कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, ये उल्टा है, कटेगा लेकिन उल्टा है। ये कॉस पहले है माइनस साइन है, यहाँ साइन पहले है माइनस कॉस है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर और पोजीशन बदल देते हैं इनका, तो क्या आएगा, ये -1 कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस कॉस ए। कितनी बात समझ में आई, माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पे नीचे वाला तो ऐसे ही रख लिया, साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे पे होल स्क्वायर है, इस पूरे पे होल स्क्वायर है। कितनी बात समझ में आई। यहाँ पे आ गया साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -1 साइन बाई कॉस टैन, तो माइनस टैन ए आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई। और माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया। क्या समझ में आई, ये सभी टर्म एक दूसरे से बराबर है। तो 3 देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट है उसके बराबर प्रूफ करना है हमें।
कहाँ तक समझ में आए? कोई स्टेप जो क्लियर नहीं है आप पूछ ले, समझ ले, फिर नोट कर ले इसे, ठीक है। ये यहाँ पे आके आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो जाते हैं एनसीईआरटी के बेस पे। यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन दे देते हैं जो आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने किया अभी, उसके बेस पे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। आप खुद से करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो करना है, लेकिन जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी तरह के वो क्वेश्चन है तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं और उसके बाद हम बताते हैं क्या करना हमें, ठीक है। ये दे रखा हमारा एक क्वेश्चन, जैसे 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए होल रूट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, या फिर ये इसका ये इसके बराबर है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये एक प्रूफ करना है, कर लेंगे, बहुत आसान है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला एक क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी में, उसी तरह से एक पार्ट इसी तरह का और दे रखा है, ठीक है ना। सेक ए माइनस tan ए अपॉन सेक ए प्लस tan ए रूट में है। ये जो दे रखा है इसके बराबर दे रखा सेक ए tan ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये एक 2 क्वेश्चन घर के लिए ले लिए। 1-2 क्वेश्चन ये है हमारा, क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा and into tan theta माइनस ये प्लस कॉट थीटा दे रखा है। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर होगा ये बताना है। यहाँ पे दे रखा, ये चॉइस दे रखा इसमें, ये कॉट स्क्वायर थीटा बी tan स्क्वायर थीटा सी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डी 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर दे रखा डी, मगर आप करके चेक करिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा दे रखा है इसका। एक क्वेश्चन हमने कल जो दिया था उसमें थोड़ा सा एक वैल्यू में गलत हो गया है, तो मैं उसको करेक्ट करके लिख देता हूँ। जो लोग बाहर के बच्चे देख रहे होंगे वीडियो के थ्रू तो उनका आंसर गलत आएगा, तो मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये जो था एक क्वेश्चन जो दिया था, एफ sec 4a is equal to cosec a माइनस 20 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे 20 है लेकिन हमने 30 लिख दिया है वो, तो इसकी वजह से वो आंसर जो 22 डिग्री है वो गलत हो गया। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, 20 डिग्री है, ठीक है ना, तो फिर परेशानी नहीं आएगी, ठीक।
ये हमारा हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं, बता